वो तुम्हारे बच्चे जी बता दीजिए भाई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस व्लॉग के कुछ क्लिप्स जो हैं थोड़े आगे पीछे हो गए हैं क्योंकि ईद की तैयारियों में और बिज़ी रूटीन की वजह से मैं क्लिप्स को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज नहीं कर पाई। लेकिन ये सब मोमेंट्स ईद से पहले के हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जो यादें और प्रिपरेशन रिकॉर्ड की है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो चलिए देखते हैं हमारी ईद प्रिपरेशंस, शॉपिंग और फैमिली मोमेंट्स। तो इसी दौरान हम शॉपिंग के लिए निकले थे और रोड पे हर जगह बकरियां दिख रहे थे। बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन चल रहा था, हर जगह ईद का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैं बैंगल्स शॉप में आ गई थी, जो मैं रेगुलर यहाँ पे शॉप करती हूँ, यहाँ पे एक्सेसरीज़ वगैरह। तो बच्चों के लिए मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैं यहाँ पे आ गई थी। वालेकुम अस्सलाम। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लिया था मैं बच्चों ने और हम निकल गए थे 99 वर्ल्ड के लिए। पोडियम मॉल के ऑपोजिट है। मुझे वहाँ से कुछ प्लास्टिक का सामान लेना था क्योंकि कल ईद है और कुछ ज़रूरी चीज़ें घर के लिए लेनी थी, इसलिए मैं सारी ज़रूरी शॉपिंग के लिए यहीं पे आ गई थी। ईद की तैयारियों की वजह से मार्केट में काफ़ी रश था और हर तरफ लोग शॉपिंग में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे माशाल्लाह। मैं भी अपनी ज़रूरत का सामान देख रही थी ताकि ईद से पहले सारी तैयारी मुकम्मल हो जाए। और यहाँ पे सारिम और सारिफ को लेके आई थी मैं। बच्चों के साथ शॉपिंग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनकी ज़िद की वजह से मैं उन्हें अपने साथ ले आई थी। जैसे ही उन्होंने टॉयज़ देखा, दोनों बेटों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और खिलौने दिलाने की ज़िद करने लगे। लेकिन मैंने उन्हें टॉयज़ नहीं दिलाया क्योंकि घर में पहले काफ़ी ज़्यादा खिलौने मौजूद है। मैं उनसे प्रॉमिस किया कि इंशाल्लाह बाद में उनके लिए कुछ नया ज़रूर लूँगी। और वहाँ का सामान वाकई बहुत अच्छा था, क्रॉकरी आइटम्स के डिज़ाइन और प्लास्टिक आइटम्स भी बहुत क्वालिटी और डिज़ाइन के हिसाब से काफ़ी पसंद आए मुझे। बच्चों के साथ शॉपिंग करते हुए मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी जल्दी अपनी ज़रूरत का सारा सामान देखकर शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी और जो जो ज़रूरी था मैंने परचेज़ कर लिया था। यहाँ पे कपड़ों का भी एक सेक्शन था, तो सारिम के लिए 2-4 टी शर्ट्स लिए था मैंने और प्लेट्स वगैरह होना था मुझे, तो प्लेट्स भी परचेज़ कर लिए थे। डिज़ाइंस वगैरह बहुत अच्छे थे यहाँ पे। आ जाओ। पकड़ो नु बोल देते जी। अरे गुस्सा करते कि हम काम करने वाले। तो मेरे को की चेन्स का बहुत शौक़ है, तो मैं की चेन्स लेके आई। ये मेरे को क्यूट दिखा। और ये मिठे के लिए प्लेट्स लाई थी मैं। और ये प्लेट्स लेके आए मैं खाना खाने के लिए। और ये एक टब लेके आए मैं। और जो है किचन के लिए वाइपर। तो ये सेट मिला मेरे को पूरा। और यहाँ पे खोआ लेके आए मिठे के लिए। तो ये जानमाज़ लेके आए मैं, 99 का ही है, 2 लेके आई। और है सो टी शर्ट्स मिले मेरे को बॉयज़ के, तो दोनों बच्चों के लिए टी शर्ट्स लाइक 4-5। प्रिंटा भी अच्छे हैं और साइज़ा भी अच्छे हैं। ये जो क्लिप है 2 दिन पहले की है, मैं लास्ट व्लॉग में ऐड करना भूल गई थी, तो मैं इस व्लॉग में इसको ऐड कर रही हूँ। मैं और हस्बैंड उनके कुर्ते की शॉपिंग के लिए निकल गए थे। टोली चौकी में एक नया लोकेशन पर शिफ्ट हुआ था, सफ़ा गारमेंट्स, तो वहाँ जाकर हम लोग ने हस्बैंड के लिए कुर्ता देखा और पसंद किया। वो ट्रायल कर रहे थे और अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर रहे थे। जब तक वो कुर्ता ट्राई कर रहे थे, मैंने पास ही अलबेक चली गई थी ताकि बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करूं। बच्चे घर पर थे और मुझे पता था कि उन्हें अलबेक का खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ स्पेशल ले लेती हूँ। हाँ, देख सकते हैं टेबल बहुत प्यारा दिख रहा। यहाँ पे भी पूरा डीप क्लीन कर दी, पोछा वगैरह कर दी मैं। यहाँ पे प्याज निकाल दी मैं। अब इसको मैं स्लाइस करके बरिस्ता बनाऊँगी और स्टोर कर दूँगी। बाकी सब क्लीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ। पालक थी मेरे पास, तो मैं सोची कि चलो इसको यूटिलाइज़ कर लेंगे और झटपट से पालक और चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी मैं आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तेल जैसे ही गर्म होगा मैं इसमें प्याज डालूँगी, फाइनली चॉप प्याज। प्याज को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा हाई फ्लेम पे कुक कर लेके इसे मिक्स कर लीजिए। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। मैं यहाँ बोनलेस चिकन ऐड कर रही हूँ। उसको हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और इसी के साथ फाइनली चॉप्ड टोमेटो। एक टमाटो यूज़ कर रही हूँ, उसको मैं अच्छे से फाइनली चॉप कर ली। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको कवर करके कुक करेंगे हम 5 to 10 मिनट्स के लिए, जब तक गोश्त गल नहीं जाता। तो गोश्त हमारा तकरीबन 50% कुक हो गया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे पालक और इसको बिना कवर करके अब कुक करेंगे। इसी के साथ जो है ग्रीन चिल्ली स्लिट्स करके डाली मैं यहाँ पे, बीच में से कट करके करूँगी। एक तेज पत्ता और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, और इसमें एक नींबू का रस निचोड़ के डालिए आप। इससे कलर भी अच्छा रहता और टेस्ट भी आता है इसमें अच्छा। 5 मिनट्स के लिए हम ऐसे ही ढक के कुक करेंगे। तो मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे तो इसके साथ जब हम प्याज डालते हैं थोड़ा सा नमक ऐड कर देना इसके साथ। इससे क्या होता, अपने जो है तली हुई प्याज एकदम क्रिस्पी बनती। बच्चे टीवी देख रहे थे और मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। इतने कामों के बाद मेरी एनर्जी काफ़ी लो हो गई थी और मुझे कुछ मीठे खाने की क्रेविंग हो रही थी, इसलिए मैंने क्रीम टोस्ट से ये न्यूटेला जार मंगवा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़ेदार था। मीठा खाने की क्रेविंग भी पूरी हो गई और थोड़ा सा फ्रेश भी फील करने लगी थी। काफ़ी रात हो गई थी, लेट हो गया था, लेकिन बच्चे पूरी एनर्जी में थे, खूब शोर मचा रहे थे, खेल रहे थे, बिल्कुल सोने का नाम नहीं ले रहे थे। तो मैं सोची कि जब तक मैं कुछ काम कर लूँ, थोड़ा सा ईद की तैयारी कर लूँ। तो यहाँ पे मैं ख़ोरमे के लिए मसाला तैयार कर रही थी, साथ साथ घर में जो भी छोटे मोटे काम थे मैं उन्हें कंप्लीट कर रही थी। ईद की तैयारियों में भी वैसे काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, इसलिए मैंने सोचा कि जितना हो सके पहले ही कर लेती हूँ ताकि अगले दिन थोड़ी आसानी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे काफ़ी काम मुकम्मल हो गए थे मेरे। मसाला रेडी है, सुबह में मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही देखते तहज्जुद का वक्त हो गया था। मैं वज़ू करके नमाज़ की तैयारी में लग गई। थोड़ी देर नमाज़ पढ़ी, ज़िक्र किया और अल्लाह से दुआएं मांगी। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी सहरी की तैयारी में लग गई। रोटियां बेल रही थी, बाकी काम भी साथ साथ कर रही थी। इसी दौरान हस्बैंड भी आ गए थे और बच्चे भी अभी तक जाग रहे थे। पता नहीं उनमें इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही थी कि सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी सहरी की तैयारी हो गई और सबने मिलकर सहरी की। आज मैंने पालक चिकन बनाया था। वैसे सच कहूँ तो घर में किसी को भी पालक ज़्यादा पसंद नहीं है, ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड को, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि किसी ना किसी तरह हेल्थी चीज़ें डाइट में शामिल करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार पालक चिकन सबको बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड ने तो यहाँ तक कहा कि शादी के 12 साल में पहली बार उन्हें पालक इतना पसंद आया। ये सुनकर बहुत खुशी हुई और लगा कि मेरी मेहनत वाकई सक्सेसफुल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट डे का क्लिप है ये, जो कल रात मैंने ऑनियंस को फ्राई किया था। अभी तक फ्रेश और क्रिस्पी है जैसे मैंने फ्राई किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुबह से कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि घर के कामों में और ईद की तैयारी में काफ़ी मसरूफ़ थी। देखते ही देखते इफ्तार का वक्त करीब आने लगा। मेरे हस्बैंड अपने दोस्त के साथ बकरा देखने गए हुए थे और इधर मैं
पूरी एनर्जी लो थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज इफ्तार में कुछ हल्का फुल्का रखते हैं। मैंने फ्रूट सैलड और जूसेस मंगवाए लिए थे ताकि ज़्यादा मेहनत भी ना हो और इफ्तारी भी फ्रेश और हेल्थी हो जाए। हस्बैंड भी वापस आते हुए टैंग ले आए तो मैंने जल्दी से टैंग बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी से लेकर इफ्तार तक पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सहरी भी अच्छे से हुई और इफ्तारी भी सुकून के साथ मुकम्मल हुई। आज यौम अरफा के मुबारक दिन पर मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबकी जायज़ दुआएं कबूल फरमाए, आपके घरों में खैर और बरकत अता फरमाए, हर परेशानी को आसानी में बदल दे, आपको सेहत सुकून और खुशियों से नवाजे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी रहमत और मगफिरत से माला माल फरमाए। जो लोग औलाद की नेमत के मुंतज़िर हैं, अल्लाह पाक उन्हें नेक और सेहतमंद औलाद से नवाजे। जो वालिदैन अपनी बच्चों की तरबियत में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें सब्र, हिम्मत और आसानी अता फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को नेक, फर्माबरदार, सेहतमंद और दीन से मोहब्बत करने वाला बना। उनके दिलों में नरमी, समझ और अदब अता फरमा। हर माँ बाप के घर में मोहब्बत, सुकून और बरकत नाजिल फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफा कामिल अता फरमा। जो परेशान है उनकी परेशानियां दूर फरमा। जो कर्जे में हैं उनकी आसानी का रास्ता खोल दे। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत, मगफिरत और हिफाजत में रख। या अल्लाह हमारे घर में मोहब्बत, बरकत, सेहत और खुशियाँ अता फरमा। हम सब की नेक दुआएं कबूल फरमा और हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। इफ्तारी हो गई थी और बच्चों को काफ़ी भूख भी लग रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से सिंपल सा फ्राइड राइस बना लिया था ताकि बच्चे आराम से खाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बड़े शौक़ से खाना खाया और सब ने मिलकर डिनर एंजॉय किया। ईद की तैयारियों के बीच ये छोटे छोटे फैमिली मोमेंट्स खास लगते हैं। इधर बच्चों की ईद की एक्साइटमेंट पूरे ज़ोरों शोरों से थी। उन्होंने मेहंदी भी लगाई थी। मेरे हस्बैंड ने उनको हाथों पर स्टिकर लगाकर मेहंदी अप्लाई की, जिसकी वजह से बहुत प्यारे डिज़ाइंस बन गए थे। बच्चे अपनी मेहंदी देखकर बहुत खुश थे और बार बार अपने हाथ दिखा रहे थे। उनकी खुशी देखकर दिल बहुत खुश हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह लगभग मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे। ईद की तैयारी काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी थी। रात के 11 बज गए थे और हस्बैंड भी आ गए थे। और यूजुअली मैं बाहर मेहंदी लगाने नहीं जाती। पिछले कुछ सालों से हस्बैंड स्टिकर की मदद से ही घर पर हमें मेहंदी लगा देते हैं। बाहर जाकर घंटों बैठना, फिर घर के काम मैनेज करना मेरे लिए काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेहंदी लगाने के बाद मेरा दिल भी नहीं करता कुछ काम करना, और बच्चों के साथ मैनेज करना भी आसान नहीं होता। इसलिए मैं ज़्यादातर घर पर ही मेहंदी लगाना प्रेफर करती हूँ। तो इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ब्लॉग का कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।